दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो ये आंगनवाड़ी की भर्ती है, तो इस आंगनवाड़ी की भर्ती में जो ये आपकी वीडियो है, ये आपकी वीडियो इस वजह से बनाई गई है। जैसे कि आपका आंगनवाड़ी की जो फॉर्म है, ये सन 2021 मई जून में जो है ऑनलाइन कराए गए थे, ठीक है। और जो अब आपको जो इसकी मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, वो भी तकरीबन आपको अप्रैल या मई में जाके इसमें जो है आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, मई के अंतिम सप्ताह में तक, ठीक है। तो यानी कि फॉर्म ऑनलाइन कराने से और मेरिट लिस्ट आने तक जो है आपका 1 साल का लगभग प्रोसेस इसमें हो जाएगा, 11 महीने के आसपास का। तो इसमें कुछ महिला कैंडिडेट ऐसी हैं जिनके जो है उनके जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जैसे जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, और आय का प्रमाण पत्र और निवास का प्रमाण पत्र, या फिर जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, उससे संबंधित कुछ महिला कैंडिडेट ऐसी हैं जिन्होंने वो फार्म भरते वक्त वो तो प्रमाण पत्र लगाए थे, लेकिन वर्तमान में जो है उन प्रमाण पत्र की जो है जो डेट वो निकल चुकी है, ठीक है। तो जाति, आय, निवास या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये कितने साल तक के लिए वैलिड होता है? जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओगे तो आपको क्या नया बनवाना पड़ेगा या पुराना ही काम कर जाएगा? यदि आप नहीं बनवाते हैं तो क्या आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और आपका जो आय का सर्टिफिकेट है, वो फॉर्म भरते वक्त जो है आपने आपकी आय कितनी थी, या फिर आपको जब आप नया आय का सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उसमें आय कितनी होनी चाहिए, इससे संबंधित सारे डाउट जो हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाए जाएंगे। वीडियो ध्यान से देखें, कहीं ऐसा ना हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, ये आपका जाति प्रमाण पत्र 3 साल तक के लिए वैलिड होता है, ठीक है। यदि आपने जो है फॉर्म भरते वक्त जो आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया था, ठीक है, उसमें जाति प्रमाण पत्र में आपके लिखा हुआ होगा जारी करने की तिथि, ठीक है। जब से लेकर 3 साल तक आप देख लेना कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र को यदि 3 साल पूरे नहीं हुए हैं तो, और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे तो वह आपका जब तक वैलिड है। यदि आपके जाति प्रमाण पत्र को 3 साल पूरे हो गए हैं, फॉर्म भरते वक्त आपने वो लगाया था जब उसके 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे वो सही था, और जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी उसे 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो दोस्तों अपना जाति प्रमाण पत्र नया बनवा लें, ठीक है। यानी कि 3 साल तक वैलिड होता है, वैलिड जाति प्रमाण पत्र ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देखा जाएगा, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल तक होती है। उसके बाद जो है आपका आय का प्रमाण पत्र, तो जो आपका आय का प्रमाण पत्र होता है वो भी 3 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट ये है आय के प्रमाण पत्र का। तो इसमें यहाँ साइड में लिखी हुई है यहाँ जारी करने की तिथि, ठीक है, आप देख सकते हैं फोटो के जस्ट ऊपर। तो आप इस तिथि को देख लें, ठीक है। और इस तिथि के बाद में जो है इसमें नीचे लिखा रहता है यह प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। तो आपका आय का प्रमाण पत्र जो है आपका, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओगे तो उस टाइम जो है वो उस टाइम तक वह 3 साल तक जो है वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है, जो आय का प्रमाण पत्र जिस कैंडिडेट का जिसने फॉर्म भरते वक्त लगाया था और उससे 3 साल पूरे हो गए हैं, और यदि वह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराता है तो मतलब महिला कैंडिडेट, तो उसे नया आय का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। तो वह अपनी आय कितनी रखे? जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला कैंडिडेट हैं वह अपनी आय, यानी कि गाँव में रहती हैं, गाँव से बिलोंग करती हैं, तो वह अपनी आय 46,080 रुपये का जो है आय का प्रमाण पत्र बनवाएं, इससे ऊपर की आय का ना बनवाएं, ठीक है। यदि आप इससे ऊपर की आय का प्रमाण पत्र बनवाते हैं और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि आपके कागजों का जो सत्यापन होता है उसे आप वहां पर ले जाते हैं, तो जो है आपको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो शहरी महिला कैंडिडेट हैं वो अपनी आय 56,460 रुपये वार्षिक आय का अपना जो है आय का प्रमाण पत्र बनवाएं। यानी कि 1 साल में जो आपकी आय है, शहर क्षेत्र वालों की, जो महिला कैंडिडेट शहरी क्षेत्र में रहती हैं उनकी आय 56,460 रुपये, और जो ग्रामीण क्षेत्र में महिला रहती हैं उनकी 1 वर्ष की आय, जिसे हम वार्षिक आय बोलते हैं, वो 46,080 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा का आय का प्रमाण पत्र बिल्कुल भी ना बनवाएं। यदि आप इससे ज़्यादा आय का प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपके जब कागजों का सत्यापन होगा तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र होता है, जिसे बोलते हैं मूल निवास, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये निवास प्रमाण पत्र जो होता है, इस निवास प्रमाण पत्र की कोई मतलब वैलिडिटी नहीं होती है कि मतलब ये इतने साल तक वैलिड होता है। तो आपका ये ऑनलाइन वाला होना चाहिए, इस तरीके का फोटो लगा हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो आपका चल जाएगा, जिसे मूल निवास बोलते हैं।
और निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत जो पड़ेगी एससी कैंडिडेट, ओबीसी या फिर एसटी महिला कैंडिडेट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, वो बात आपकी सही है कि इसमें जो है भर्ती जो आई हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र पे या तो सिर्फ एससी की ही भर्ती आई हैं, या सिर्फ ओबीसी की ही भर्ती आई हैं, या सिर्फ एसटी की ही भर्ती आई हैं, या सिर्फ सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी की ही भर्ती आई हैं। लेकिन दस्तावेज सत्यापन में एससी, ओबीसी, एसटी इन्हें मूल निवास की सख्त जरूरत पड़ेगी, सामान्य जाति को मूल निवास की जरूरत नहीं पड़ती है। आरक्षण के दायरे में ही मूल निवास की जरूरत पड़ती है। आपकी जो ये भर्ती निकाली गई है ये आरक्षण के अनुसार ही निकाली गई हैं। जब भी तो किसी जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र में सिर्फ उस पर एससी की ही भर्ती है, या फिर उस पर ओबीसी की भर्ती है, या उस पर एसटी की ही भर्ती है, ठीक है। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो सामान्य जाति का होता है, मतलब सामान्य जाति में से 10% जो व्यक्ति अलग किए गए हैं उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका कुछ ऐसा होगा, उस पर ऊपर लिखा होता है वित्तीय वर्ष, ठीक है, 2018-19 के लिए मान्य है। यानी कि आप देख लें कि आपका जो मतलब जिस दिन बना था उससे लेकर आपके जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। यदि आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो आप अपना नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है, पुराना वाला मान्य नहीं होगा, ठीक है। जब आप दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे तो जाति, आय, मूल निवास, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इन कागजों की तारीख को देखकर यदि पुराने हो गए हैं, डेट निकल गई है, तो नए बनवा लें, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नए वाले डॉक्यूमेंट्स अवश्य लेकर जाएं, ठीक है। और जो आपका आय का प्रमाण पत्र होता है इसे ध्यान से बनवा लें। इस आय के प्रमाण पत्र की जो है सामान्य जाति को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच समझ के जब बनवाएं, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे बीपीएल कार्ड का होता है, तलाकशुदा, ठीक है, और इसमें होता है यानी कि परितक्त्या का एक सर्टिफिकेट होता है, फ्रीडम फाइटर का, तो इनकी कोई डेट नहीं होती है, ये सिर्फ आपके पास जो है सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसके बाद जो है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड होता हर किसी महिला कैंडिडेट के पास है, लेकिन आधार कार्ड का नाम मैंने इस वजह से लिया है, जो आपका आधार कार्ड में नाम है और आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि है वही आपका नाम जाति प्रमाण पत्र में, वही आय प्रमाण पत्र, वही मूल निवास और वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में होना चाहिए। कभी ऐसा हो कि आधार कार्ड में महिला कैंडिडेट का नाम रिया कुमार है, ठीक है, रिया कुमारी है, और जाति प्रमाण पत्र में महिला कैंडिडेट का नाम है रिया त्यागी, ठीक है, तो वहाँ अंतर आ जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड वाला ही नाम वैलिड होगा, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में जो है इन नाम को जो है यदि मिसमैच हैं तो उन नाम को सेम करा लें, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो आधार कार्ड में कुछ और नाम है, जाति प्रमाण पत्र में कुछ और नाम है, ठीक है। दोस्तों, जाति, आय, मूल निवास, आधार कार्ड, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इससे संबंधित जो है आप इन डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से तैयार करा लें, अभी जो है आपके पास समय है, ठीक है। दोस्तों, इसके बाद एक कल वीडियो आएगी, वो जो वीडियो आएगी वो इस वजह से बनाऊंगा, कल वाली वीडियो जो है, यानी कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कक्षा 5 से फॉर्म ऑनलाइन किया है, तो उनकी कक्षा 5 की मार्कशीट, या फिर उन्होंने कक्षा 10 से फॉर्म ऑनलाइन किया है तो उनकी कक्षा 10 की मार्कशीट में जो है जन्म तिथि कुछ और है, उनके आधार कार्ड में जन्म तिथि कुछ और है, ठीक है, और उनकी जो है नाम कुछ और दे रखा है, यानी कि नाम ऐसे ही दे रखा है जैसे रिया कुमारी नाम दे रखा है कक्षा 10 की मार्कशीट में, और जो है आधार कार्ड, ये जाति, आय, इनमें जो है रिया त्यागी नाम दे रखा है ऐसे करके। तो इस नाम को मिसमैच बिल्कुल भी ना करें, इस नाम को सही करा लें। उससे संबंधित कल मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता है जब आप ट्रेनिंग करते हुए होते हैं, ठीक है, या फिर आप जब ट्रेनिंग करने के बाद में आप अपनी ज्वाइनिंग कर लेते हैं, यानी कि ड्यूटी पे तैनाती हो जाती है, तो आपकी बोर्ड में जो है वेरिफिकेशन होती है कागजों की, वो आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। वो वेरिफिकेशन खुद विभाग की तरफ से ही जाती है बोर्ड को, तो उससे संबंधित मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कल आपकी वो वीडियो आएगी, उस वीडियो को आप ध्यान से देख लें, और आपका यदि नाम मिसमैच है तो उस नाम को आप सही करा लें। आय, जाति, मूल निवास, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इससे जो ये आपके सर्टिफिकेट है इन्हें मैंने आपको सही तरीके से समझा दिया है। यदि इससे संबंधित आपकी कुछ भी क्वारी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। आपकी कुछ भी क्वारी हो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, उसका तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू दोस्तों।